नमस्कार। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। प्रशांत किशोर जो कि पिछले 10 वर्षों से देश में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जो है वो जाने जाते हैं, वो अब विशुद्ध रूप से राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। यानी कि प्रशांत किशोर अब जल्द ही अपना एक राजनीतिक दल की घोषणा करने वाले हैं और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अपना राजनीतिक दल जो है वो बनाएंगे और इसकी शुरुआत भी करेंगे। और उस पार्टी का नाम क्या होगा, उस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अब बिल्कुल बात साफ हो गई है कि प्रशांत किशोर देश की राजनीति पर जिनकी पैनी नज़र रहती थी, कई राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने कहे तो प्रचार प्रसार का पूरा खाका तैयार किया है। उनके वजह से कई पार्टियां जो हैं वो सत्ता में आई हैं। अब वो देश की राजनीति में नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से बिहार की राजनीति करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज अभियान चला रहे हैं और जन सुराज अभियान के अंतर्गत वो तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं, कई कई दिन वहां पर रुक रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं बिहार की और क्या हालात पिछले 30 साल में रहे हैं। लालू राबड़ी की सरकार से लेकर नीतीश कुमार के शासनकाल तक किस तरीके से बिहार का जो है विकास बहुत ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अब 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करने से पहले वो तकरीबन एक कह सकते हैं आधा दर्जन से भी ज़्यादा राज्य स्तर की कार्यशाला करने वाले हैं बिहार में। और पहली स्टेट लेवल जो वर्कशॉप है यानी राज्य स्तरीय कार्यशाला जो है वो कल पटना में जो है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें प्रशांत किशोर ने शिरकत की और वहीं पर उन्होंने घोषणा किया कि 2 अक्टूबर को वो जो है पार्टी बनाने जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी। अब हालांकि इस पार्टी का नाम क्या होगा, क्या पार्टी का नाम जनसुराज पार्टी होगा, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, कौन कौन होंगे पार्टी में, इन सब चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत ज़्यादा खुलासा तो नहीं किया है। लेकिन कल जो कार्यशाला हुई यानी कि कल जो जनसुराज की मीटिंग हुई है पटना में, उसमें कई लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं उनके इस अभियान से, जिसमें मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की पोती जो है वो जन सुराज अभियान से कल जुड़ी हैं। उसके बाद बक्सर से हाल के दिनों में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी जो है वो भी जुड़ गए हैं प्रशांत किशोर के इस अभियान से। साथ ही साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी आरजेडी के एमएलसी, जिन्हें हाल के दिनों में अनुशासनहीनता के कारण जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था, आयोग घोषित किया गया था, वो भी अब जन सुराज से जुड़ गए हैं। और फिर पूर्व सांसद और विधायक मोनाजिर हसन भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं। तो काफी लोग जो हैं अब धीरे धीरे जन सुराज अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। और याद हो कि पिछले दिनों आरजेडी में भी एक तरीके से खलबली मची थी जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के कई नेताओं के नाम पर कहें तो एक चिट्ठी लिखी थी। हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन ये चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया था, जहां पे उन्होंने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि काफ़ी सारे जो लोकल लीडर्स हैं विभिन्न ज़िलों में, वो प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है एक ताकत के रूप में अब उभरते जा रहे हैं। और तकरीबन 10 साल पहले प्रशांत किशोर उस वक्त चर्चा में आए थे जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी जो है माना जाता है कि प्रशांत किशोर के ही हाथ में थी। उसके बाद 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए प्रचार प्रसार किया और नीतीश कुमार वापस सत्ता में आए। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार किया है और ममता बनर्जी की टीएमसी जो है वो सत्ता में आई है। अभी देश में कई राजनीतिक पार्टियों के लिए
प्रशांत किशोर ने काम किया है और वो पार्टियां जो है वो सत्ता में आई है, तो कहीं ना कहीं देश की में भी जो है उनकी अच्छी खासी पकड़ जो है प्रशांत किशोर की पिछले 10 सालों में देखी गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि विशुद्ध रूप से राजनीति करने का मन प्रशांत किशोर ने बना लिया है और 2 अक्टूबर से वो अपने पार्टी के घोषणा करने जा रहे हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पर लड़ेगी, कहां कहां लड़ेगी, ये सब जो है खाका अभी तैयार किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में उतरने का उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।